हेलो स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सक्सीसिव परसेंटेज। और इसके पहले हमने जो कि 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से हम वृत्त घन घनाभ से संबंधित जो कि परसेंटेज से क्वेश्चन, और जनसंख्या से संबंधित, और चुनाव से संबंधित, और आय व्यय और खर्च से संबंधित जो कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि हमने 4 वीडियो में देख लिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम इस वीडियो का पार्ट 5 देखते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज यानी क्रमवार प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन। और इससे भी हमारे जो कि परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए तथा पुनः 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम होगी। तो इसमें बोला गया है कि एक संख्या है, उसको उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 10% घटा दे रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, 10% घटाने के बाद फिर 10% बढ़ा दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है तो मूल संख्या क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम पहले निकाल लेंगे 10% का मान कितना होता है। तो 10% का मान कितना होता है, 10% का मान होता है 10/100 यानी 1/10। यानी क्या किया गया है, पहले एक संख्या में से जो पहले 10 था, अब उसको पहला बेर जो कि है 10% घटा दिया जा रहा है। तो पहले बेर में हम पहले 10 था तो उसको घटाकर 9 कर दिया गया है। फिर दूसरी बार में क्या किया जा रहा है कि 10% बढ़ा दिया जा रहा है। तो फिर पहले क्या था, 10 था, फिर उसको बढ़ाकर 1 बढ़ा दिया जा रहा है, तो 11 हो जा रहा है। तो इसी पैटर्न पर हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले 10% घटाने वाले पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहले मान लेते हैं संख्या कितनी थी, 10 थी। अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 से पहले बार में कम घटाया गया है, तो 10 से 1 कम कर दिया गया है, तो 9 हो गया है। और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, पहले मान लेते हैं संख्या 10 थी, अब बढ़ाकर 10% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 में 1 को जोड़ दिया गया है, तो 11 हो गया है। तो देखिए, पहले संख्या 10 थी, उससे 10% कम करके 9 कर दिया गया है। अब उसके बाद कर रहा है कि फिर 10% बढ़ा दिया गया है, यानी 10 था तो 1 बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। तो अब इसके बाद बोला है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या क्या होगा। तो देखिए, आइए इसी को हल करते हैं। तो देख लेते हैं हम। तो देखिए, हम पहले इसको गुणा कर लेंगे। तो देखिए, 10 × 100 हो जाएगा, और ये 11 × 9 = 99। तो देखिए, अब देखेंगे इससे यह कितना अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है, इससे हमारा अधिक है, इससे हमारा कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब चूंकि इसी 1 का मान कितना हमारा दिया है कि 10 कम है, इसी 1 का मान हमारा कितना दिया है, 10। तो पूछ रहा है तो मूल संख्या क्या होगा। तो पता है कि मूल संख्या, ये हमारी मूल संख्या है, और मूल संख्या से ये क्या हो रहा है, 99 हो जा रहा है। तो एक जो कि इसका अंदर कितना आ गया, 1 आ गया, और जो कि 1 का मान हमारा 10 है। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, ये 100 है। तो अगर यदि 1 का मान अगर 10 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा। तो इसलिए मूल संख्या हमारी हो जाएगी, मूल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का मान 10 है, तो 100 का मान हमारी, ये मूल संख्या ये हमारी है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी हमारा जो कि 1000 जो कि मूल संख्या हो जाएगी। ये जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि 10% घटाने के बाद और 10% बढ़ाने के बाद की संख्या क्या होगी, तो वो हमारा हो जाएगा 99। तो 99 1 का मान 10 है, तो 99 का मान कितना हो जाता हमारा, 99 का मान कितना हो जाता, तो 990। यानी घटाने और बढ़ाने, 10% घटाने और 10% बढ़ाने के बाद हमारे कितना माना जाता, 999। और हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारा कितना था, 1000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम है, तो मूल संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जो टाइप फर्स्ट बताए हैं। तो आइए इसी को हल करते हैं। तो देखिए, 15% को हम निकाल लेंगे। पहले 15% को कितना होता है, 15% का मान, तो 15% बराबर हो जाएगा हमारा 15/100। यानी इसको हम काट देते हैं, तो 5 × 15, 5 × 2 = 10, यानी 3/20। और ये हमारा हो जाएगा, इसका 20% निकाल लेंगे, तो 20% का मान कितना हो जाएगा हमारा, 20/100, यानी 10 से 10 कट जाएगा, और हो जाएगा हमारा 1/2 5 10, यानी 5। ये हमारा जो कि हो जाएगा। तो देखिए, अब क्या इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले 15% बढ़ाया जा रहा है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 20 थी,
20 थी, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15% बढ़ा दिया गया, तो यह 23 हो गई है। उसी प्रकार 20% क्या किया जाए, घटाया जा रहा है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी हमारी, 5 थी, और घटा कर कितना कर दिया गया है, 4, मतलब 4 कर दिया गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 20 100 हो जाएगा हमारा, और यह 23 का हम 4 में गुणा कर लेंगे, तो 4 × 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 92 हो जाएगा। अब देखेंगे इससे कितना अधिक है, तो हमारा 8 अधिक है। तो 8 का मान हमारा कितना दिया हुआ है इसमें, 8 का मान हमारा दिया गया 48। तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 का मान हो जाएगा 8 6 48, यानी 6, मतलब 1 का मान हमारा 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हमारा कितनी है, 100 है, ये 100 है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा हमारा, इसलिए 100 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 100 में हम 6 से गुणा कर देंगे, यानी 600, यानी मूल संख्या हमारा हो जाएगा 600। अगर पूछता कि बढ़ा 10% 15% बढ़ाने के बाद और 20% घटाने के बाद कितनी संख्या हो जाएगी, तो यह इसमें 92 में हम 6 से जो कि गुणा कर देंगे, तो हमारा जो कि आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि मूल संख्या की बताइए, तो मूल संख्या हमारी इसमें 100 है, तो 100 में हम जो कि 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 600, ये जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी होगी। अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से कितना कम है, एक जो कि हमारा 25% कम है और एक जो कि 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। तो हम मान लेते हैं कि z जो है, z का इसमें मान हमारा जो कि तीसरी संख्या का मान नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका मान क्या है, 100 है। और कह रहा है कि दो संख्या मतलब तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, यानी यह इसे एक 25% कम है और एक कितना कम है हमारा, 20% कम है। तो देखिए, एक को हम इससे 25% कम कर देते हैं और एक को 20%, तो हम एक को पहले 20% कम कर देते हैं, तो इससे हम 20% कम करेंगे, तो यानी इसका मान 80 हो जाएगा, और एक को 25% कम कर देते हैं, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यही जो कि हमारा यही हमारा जो कि इसे चार्ट बन जाएगा कि x का मान हमारा 75 दिया है, y का मान 80 दिया है और z का मान 100 दिया है। तो आइए इसी को हल करते हैं। तो इसके बाद क्या दिया है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी हमारी है, 75, और पूछ रहा है कि दूसरी संख्या यानी 80 का वह कितना प्रतिशत है। तो जिससे पूछता है तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। अगर पूछ रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसमें का लगा रहता है, दूसरी संख्या का, तो जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जिस संख्या से पूछता है उसको ऊपर रखे रहते हैं। तो देखिए, इस संख्या से पूछ रहा है तो 75 को ऊपर लिख लेंगे। अब किस संख्या से पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या को नीचे लिख लेंगे और इसमें 100 से जो कि गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 से 1 जो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 5 10, और ये 2 चौके 8, यानी 72 गुणे 5 अपान में 4। अब देखिए, अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, और ये 3 बचेगा, 4 बटे 32, 48 गुणे 5 कर लेंगे हम, तो 5 बटे 40 को 0 हो जाएगा हमारा। और चूँकि यहाँ पर ये 75 है, तो सॉरी मिस्टेक से यहाँ 72 हो गया है, तो यहाँ 75 होगा, 75 होगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 10 से 10 कट गया, और यहाँ 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखिए ऊपर 75 गुणे 5 हुआ, 75 मल्टीप्लाई 5 है, और नीचे क्या है हमारा 4 है। तो इसे गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 5 5 25 को 5 हासिल 2, और ये 5 7 35 36 37, 375 बटा में 4, और इसी को हल कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 4 9 36, एक गया इसमें, तो 4 3 12 और पॉइंट, और 4 7 28, और ये हमारा हो जाएगा 4 5 20, यानी हमारा हो जाएगा 93.75% है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, 93.75% है, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर में
यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 25% की कमी होती है तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो भिन्न थी वो क्या है, x/y है, x/में क्या है, y है। अब चूंकि बोल रहा है इसमें कि अंश में कितना 20% वृद्धि कर रहा है और हर में कितना कर रहा है 25% की, तो हम मान लेते हैं कि जो पहले अंश था वो कितना था, 100 था। अब इसमें कितना 20% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120, यानी 120 हो गया था। अब बोल रहा है कि हर में 20% की कमी की जाए, तो मान लेते हैं कि हर भी जो है वो 100 था और इसमें 25% कमी कर दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है हमारा 75 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि हर का मान, तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जा रहा है। तो आइए इसी को हल करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो कि वो भिन्न कितनी थी, x/y में y, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 20% बढ़ा देते हैं और फिर 25% घटा देते हैं, तो अंश में 20% बढ़ा देना है तो कितना हमारा हो जा रहा है 120, और हर में जो कि 25% घटा दे रहे हैं तो हमारा हो जा रहा है 75। तो इसमें 75 से गुणा कर देंगे हर में, यानी अंश में हम 120 से गुणा कर देंगे और हर में 75 से जो गुणा कर देंगे। और ये बोल रहा है कि इसका मान बदलकर कितना हो जा रहा है, इसका मान बदलकर हो जा रहा है 3/5। तो इसको हम बराबर में करके 3/5 लिख लेंगे। तो देखिए 100% में जो 20% बढ़ा दिया गया उसको 120 से गुणा कर देंगे इसमें, और y में क्या, हर में क्या किया 25% कमी कर दी गई है तो 75 से गुणा कर देंगे और इसको हम बराबर कर देंगे 3/5 के। तो आइए इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। तो x/y में y बराबर हो जाएगा हमारा 120 नीचे चला जाएगा और 75 ऊपर, तो 3 × 75 अपान में 5 × 120। तो इसी को हल कर ले रहे हैं। तो देखिए 3 × 4 = 12 यानी 40, और ये 5 × 5 और 2 चला गया इसमें, तो 5 × 5 = 25, यानी ऊपर 15 और नीचे 40। तो ऊपर 15 और नीचे 40, तो इसको भी हम काट सकते हैं। तो देखिए इसको काट दे रहे हैं हम 5 से, तो 5 की 15 अब 5/40, तो हमारे भिन्न का मान कितना आ गया 3/8, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसको फिर समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो वो भिन्न थी वो क्या थी, x/y y। अब क्या किया जा रहा है कि 20% बढ़ाया जा रहा है तो 120 हो गया, और अंश में 120 हो गया, और हर में 25% कम किया जा रहा है तो 75 हो गया। तो हम ऊपर 120 से गुणा कर देंगे, नीचे 75 से, और बराबर कर देंगे 3/5 के। तो 3/5 को यहाँ लिख देंगे और इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/8, यानी भिन्न का मान कितना आ गया, x/y का मान 3/8। तो यही जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो क्या है, एक विद्यार्थी है जो कि क्या किया है, किसी संख्या में 3/5 से जो कि गुणा करना है, और वह किससे गुणा कर दे रहा है, 7/4 से गुणा कर दे रहा है। तो वो कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, कि जो नीचे वाली जो संख्या दोनों में दी गई है 5 और 4, इसी का हम लॉसा निकालते हैं। तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका लॉसा हमारा हो जाएगा 5 × 20, यानी हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। अब हम इसी 20 को मानेंगे कि माना वह संख्या 20 थी, तो इसी 20 को हम मान लेंगे कि माना वह संख्या कितनी थी, वह संख्या 20 थी। अब देखिए प्रश्नानुसार हम करेंगे तो 20 में 3/5 के स्थान पर वह 7/4 से गुणा कर देता है। अगर वो 3/5 से गुणा करता है तो कितना उसका मान होगा, और यदि वो 7/4 से गुणा करता है तो कितना मान होगा, इसी को हम निकालेंगे। तो यदि वह अगर 3/5 से गुणा किया तो वो कितना हो जाएगा, तो यदि वो 3/5 से गुणा किया तो वो हो जाएगा 5 × 20 और 4 × 3 = 12, यानी अगर वो 3/5 से गुणा करता तो उसका मान 12 आता, और उसने क्या कर दिया है, लेकिन 7/4 से गुणा कर दिया है। तो 20 में हम अगर 7/4 से गुणा करेंगे, 7/4 से, तो 4 × 5 = 20, यानी 5 × 7 = 35। ठीक, अब देखिए अब बोला एक प्रतिशत त्रुटि बताइए, यानी इसमें देखिए कितना परसेंट, मतलब इससे या कितना अधिक है, तो इससे या कितना अधिक है, तो इससे हमारा जो कि 23 अधिक है, यही जो कि हमारा त्रुटि है कि यह 23 या अधिक है, यही इसकी त्रुटि है। तो हम निकाल लेंगे कि यह कितना परसेंट है। तो 23 त्रुटि है, किस पर है, 12 पर है, तो नीचे 12 को लिख देंगे, और परसेंटेज निकालना है हमें तो 100 से जो कि गुणा कर देंगे। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 से काट लेंगे
तो 4 3 12 और ये 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 और गुणे 23 और गुणे 25, इसको हम गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 575 और बटा में 3। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, हम 3 से काटेंगे तो 191 बार में जाएगा। 191 सहित हमारा ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे 3, ये जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि उसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, 191 सहित 2/3, उसकी यह प्रतिशत जो कि त्रुटि हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो ये भी क्वेश्चन उसी के जैसे है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, 3 और 5 के जो कि एलसीएम निकालेंगे और उसी को मानेंगे कि वह संख्या थी। तो 5 3 जो कि 15 हमारा हो जाएगा। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या कितनी थी, 15 थी। माना वह संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 के अब हम निकाल लेंगे। तो 15 में उसको गुणा करना था किससे, इतने के स्थान पर इससे गुणा कर दे रहा है। तो इतने में अगर वो गुणा करता है 5/3 में तो कितना आएगा, तो 3 5 15 यानी 25 आएगा। यानी उसका मान 25 आएगा। तो वो गुणा किससे कर दे रहा है, 3/5 से गुणा कर दे रहा है। 3/5 से गुणा करेगा। तो अब यदि हम 15 में 3/5 से गुणा करेंगे, 3/5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 15 और 3 3 के 9। यानी कि उसको 5/3 से गुणा करना था और उसके स्थान पर वो 3/5 से गुणा कर दे रहा है। तो निकाल लेंगे प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। तो इससे देख लेते हैं हम कितना अधिक है इससे, या तो इससे कितना अधिक है। तो इससे हम 25 में से 9 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। 25 में 9 घटा देंगे 16, जो कि हमारा यह अधिक है। अब ये किस पर अधिक है, कितने पर अधिक है, तो यह जो कि 25 पर अधिक है। तो 25 को नीचे लिख देंगे और यदि परसेंटेज निकालना है तो 100 से जो कि गुणा कर दें। तो 25 चौके 100 आइए 16 चौके 64। तो हमारे प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 64। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो ये 6 क्वेश्चन बताए हैं ये एग्जाम में जो कि पूछे गए प्रश्न है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस करिए, क्योंकि हम इस प्रकार का मतलब वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।